हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 30 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम पर डे कवर करते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन दिया है, पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा पेरिस में। मुख्य बिंदुओं को कवर कर लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 28 अगस्त से पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत हुई है। 8 सितंबर तक यह आयोजित होंगे। भारत की तरफ से पैरालंपिक खेलों 2024 में कुल 84 पैरा एथलीट्स का दल हिस्सा लेने पहुंचा है। यह सभी एथलीट 12 अलग अलग खेलों के इवेंट में हिस्सा लेंगे। पैरालंपिक गेम्स 2023 में भारत की तरफ से 54 एथलीट का दल गया था, जिसमें कुल 19 पदक जीतने में सफलता मिली थी। इसमें 5 क्या प्राप्त हुए थे? गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रांज मेडल प्राप्त हुए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस इस्लामिक देश में पहली बार महिला सरकारी प्रवक्ता की नियुक्ति हुई है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी ईरान की। महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करते हैं। पेजे शकील की कैबिनेट में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान की दूसरी महिला मंत्री फरजाने दिक मलवाजाड हैं। इन्हें सड़क और शहरी विकास मंत्री के रूप में चुना गया है। नई ईरानी सरकार में पहली बार एक महिला सरकार का सार्वजनिक चेहरा होगा। फतेमे मोजेरानी को मसूद पेजेशकियन शासन का सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न आते हैं। हाल ही में उड़ीसा में किस राज्य के 5 बंगाल टाइगर लाए जाएंगे? तो यहाँ गलत हो गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी यहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 जगहों से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर कर लेते हैं। उड़ीसा में टाइगर की आबादी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाने की योजना बनाई गई है। सितंबर तक टाइगर लाने की उम्मीद है। इनमें से 3 बाघों की संबलपुर के देवरीगढ़ अभ्यारण्य में स्थापित कर दिया जाएगा, जबकि शेष 2 मयूरभंज जिले के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। यह पहली बार है कि बांग्लादेश ने यह चैंपियनशिप जीती है। इस प्रतियोगिता में नेपाल और बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका, भारत, मालदीव और भूटान ने भाग लिया। महत्वपूर्ण बिंदु को कर लेते हैं। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ साफ, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ एक ऐसा संगठन है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में फुटबॉल को विकसित करने और सभी के लिए इसे अधिक सुलभ बनाने के लिए काम कर रही है। यह एशियाई फुटबॉल परिसंघ की एक क्षेत्रीय सहायक कंपनी है और इसकी स्थापना साल 1997 में हुई थी। अब इससे सदस्य देख लेते हैं कौन कौन है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना कब हुई है?
1997 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? काजी मोहम्मद सलाउद्दीन। अब सदस्यता यानी कितने देश इससे जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न यह है, गोवा में सीएए के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जोसेफ फ्रांसिस परेरा। मुख्य बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। सीएए का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है। पाकिस्तान के ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले गोवा के पहले व्यक्ति बन गए हैं। अब सीएए 2024 के नियम क्या हैं? नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B सीएए के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन प्रक्रिया का आधार है। भारतीय नागरिकता हेतु पात्र होने के लिए आपको अपने मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तिथि एवं भारतीय भाषाओं में से किसी एक दक्षता का प्रमाण देना होगा। अब ये लागू कब से हुआ है? केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सीएए देश भर में लागू किया था। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 6वां प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना स्तर पर सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में बैठक हुई है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी दक्षिण अफ्रीका। अब ये है दक्षिण अफ्रीका का ये मैप दिख रहा है, ये वहाँ का झंडा है। अफ्रीका के 3 शहर हैं जो राजधानी के रूप में कार्य करते हैं। प्रिटोरिया कार्यकारी है, केप टाउन ये विधायी, और फ्लोमफोटेन यह न्यायिक क्षेत्र में काम करता है। यहाँ की मुद्रा क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। अगले प्रश्न में आते हैं। हाल ही में किस सरकार ने, सॉरी यहाँ पे किस रहेगा, संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? इसमें सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी उत्तर प्रदेश। अब ये अपना प्यारा भारत है, ये जो बीच में जो छोटा सा आपको दिख रहा है यह उत्तर प्रदेश का मैप है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। वर्तमान राज्यपाल कौन है यहाँ पे? आनंदीबेन पटेल। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, यानी सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग कल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। खेलो इंडिया असिता वुशु लीग उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक किया जाएगा। मथुरा के प्रसिद्ध साझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न दिया है, किसे, तो यहाँ पे भी गलत है, यहाँ किसे रहेगा, किसे नया रक्षा सचिव चुना गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी राजेश कुमार सिंह। ये इनका फाइल फोटो है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। आईएएस राजेश कुमार सिंह 1989 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वे वर्तमान रक्षा सचिव अरमानी गिरिधर के 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्ति होने के बाद नए रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। आगे देखते हैं। हाल ही में एनएस से अजीत
डोभाल किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी श्रीलंका पर गए हैं। ये है श्रीलंका का मैप, ये यहाँ का झंडा है। अब श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो। तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने। यहाँ की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। अगला प्रश्न है, डेविड मलान ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी इंग्लैंड। मुख्य बिंदु को भी कवर कर लेते हैं। इंग्लैंड के लिए 22 टेस्ट, 30 वनडे और 62 T20I अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज थे डेविड मलान। पहले बल्लेबाज कौन है जो तीनों फॉर्मेट में शतक लगाए हैं? वह जो कि इंग्लैंड के जोस बटलर हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर 1 भी रह चुके हैं। डेविड मलान ने आखिरी मैच मलान ने 2017 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था। मलान ने टेस्ट में 1074 और वनडे में 1450, T20I में 1892 रन बना चुके हैं। आगे देखते हैं। तो अब 30 अगस्त 2024 करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया है? बी श्रीनिवासन को एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेंगी? तो हरमनप्रीत जो कि आईसीसी T20 महिला टीम की कप्तानी करेंगी। हाल ही में मोहन का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थे? फिल्म निर्देशक थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो जय शाह को आईसीसी के चेयरमैन के रूप में चुना गया है। पैरालंपिक खेल में कितने भारतीय एथलीट्स भाग लेंगे? 84 एथलीट्स भाग लेंगे। एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो मोहनलाल ने, जो कि मलयालम मूवी है उससे इस्तीफा दे दिया है। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये विज्ञान रत्न से उन्हें पुरस्कारित किया गया। पेरिस 2024 पैरालंपिक दल के लिए भारत के सेफ्टी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस पैरालंपिक दल के लिए सेफ्टी मिशन के लिए नियुक्त किया गया है। नेपाल भारत को कितने मेगावाट बिजली का एक्सपोर्ट करेगा? तो 1000 मेगावाट का बिजली एक्सपोर्ट करेगा। 24वें हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये जो कि नई दिल्ली में किया जाएगा। तो इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।